हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 49th एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जहां हम कवर करेंगे इशू 52 को। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने लास्ट इशू में देखा था कि मॉलर ट्विंस ने व्योमिंग न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया था, तो ये इशू स्टार्ट होता है मीडिया के इसी न्यूज़ को शो करने से। इस न्यूज़ को देखकर डेबी मार्क को बुलाती है और मार्क इस न्यूज़ को देखकर जल्दी से वहाँ से व्योमिंग की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ व्योमिंग में मॉलर ट्विंस ने एक नई पावरफुल गन बनाई होती है, जिससे वो गार्जियंस ऑफ द ग्लोब को भी ढेर करने में सक्सेसफुल रहते हैं। गार्जियंस को ढेर करने के बाद दोनों मॉलर्स अपनी गन की तारीफ करते हुए एक दूसरे को क्लोन साबित करने में लगे होते हैं कि तभी उस फैसिलिटी का एक स्टाफ मेंबर अधेड़ हालत में ही उनसे कहता है, जो भी तुम करना चाह रहे हो वो बुरा नहीं होगा, कोई ना कोई आकर तुम्हें रोक देगा। इतने में ही नेक्स्ट सीन में इनविंसिबल वहाँ पर आ जाता है, पर अपने नए कॉस्ट्यूम की वजह से मॉलर ट्विंस भी उसे पहचान नहीं पाते हैं और एक मॉलर कहता है, ये इनविंसी बॉय है, मैंने इसे न्यूज़ में देखा था, ये नया है। जिस पर दूसरा मॉलर गन चलाकर कहता है, ये नया था। उस गन के अटैक से अभी के लिए मार्क को भी चोट पहुँचती है और एक मॉलर उस स्टाफ मेंबर के पास जाकर कहता है, क्या आप तुम अपनी स्टेटमेंट वापस देना चाहोगे। वापस चले मार्क के घर पर तो ओलिवर डेबी के पास आता है और पूछता है कि मार्क कहाँ गया। डेबी बस इतना ही बताती है कि वो कुछ बुरे लोगों को रोकने गया है, और बस इतना सुनकर और पीछे टीवी में चल रही न्यूज़ को देखकर बिना डेबी की पूरी बात सुने ओलिवर भी वहाँ से निकल जाता है और हम भी वापस चलते हैं व्योमिंग में, जहाँ मॉलर की बात का जवाब देते हुए वो आदमी कहता है, लिजर्ड लीग, उन्होंने भी यहाँ रखे मिसाइल को यूज़ करके दुनिया पर कब्जा करने की सोची थी, वो ऐसा नहीं कर पाए, ना ही तुम कर पाओगे। मॉलर गुस्से में कहता है, लिजर्ड लीग, तुमने हमें उन बेवकूफ़ों से कंपेयर करने की हिम्मत भी कैसे करी। हम इन मिसाइल्स को एक क्लीशे दुनिया पर कब्जा करने के प्लान के लिए यूज़ नहीं करने वाले। जिसके बाद वो अपना असली प्लान उन्हें बताते हैं। तो बेसिकली उनका प्लान ये होता है कि वो वहाँ मौजूद एक मिसाइल को सन पर फेंक देंगे और उस ब्लास्ट से अभी तक की सबसे बड़ी सोलर फ्लेयर अर्थ पर आएगी, जिससे अभी मौजूद सभी सैटेलाइट्स ऑफलाइन चले जाएंगी। तब तक के लिए जब तक मॉलर ट्विंस अपने सैटेलाइट्स या अपने किसी मेथड से उन सैटेलाइट्स को वापस चालू ना कर दे। सभी देशों को उसकी यूसेज के लिए मॉलर्स को पैसे देने होंगे, और जो देश ऐसा नहीं करेगा उन्हें मैनिपुलेट करके वॉर की तरफ ढकेल दिया जाएगा। अपना प्लान बताने के एंड में मॉलर कहते हैं, हम दुनिया पर रूल नहीं करेंगे पर उसे कंट्रोल ज़रूर करेंगे। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि मार्क होश में होता है और उनके प्लान के बारे में सुन रहा होता है, और मॉलर्स के प्लान बताने की इमीडिएट बात ही ओलिवर भी वहाँ पर आ जाता है और मार्क उसे देखकर घबरा कर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओलिवर जवाब देता है, मदद। जिस पर मार्क चिल्लाकर कहता है, नो, तुम अभी इसके लिए रेडी नहीं हो, अभी यहाँ से बाहर चले जाओ। इनविंसिबल का बटा हुआ ध्यान देखकर एक मॉलर उस पर अटैक कर देता है, जिसके जवाब में ओलिवर उस मॉलर पर ही अटैक कर देता है। इतने में ही दूसरा मॉलर अपनी गन को तैयार करके कहता है, मैं यूजुअली बच्चों को तो नहीं मारता, बट व्हाटएवर। पर इससे पहले मॉलर गन चलाता मार्क सुपर स्पीड में उसकी गन को तोड़कर कहता है, सरप्राइज, तुम्हारा प्लान फिर फेल हो गया। पर वो मॉलर भी मिसाइल को लॉन्च करके कहता है, स्क्रू दिस, हमें जीतने के लिए तुम्हें हराने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वो एक मिसाइल को लॉन्च कर देता है। ये देखकर मार्क उस मिसाइल के पीछे जाने लगता है, और जाने से पहले वो ओलिवर से कहता है कि वो इनसे अकेले नहीं लड़ सकता, इसलिए वो यहाँ से अभी भाग जाए। लेकिन ओलिवर मार्क की बात ना सुनकर एक मॉलर के मुंह पे जोर से पंच मारकर उसका जबड़ा हिला देता है और कहता है, मैं टोटली तुम पर हावी पड़ रहा हूँ, तुम लोग तो गए। जिस पर वो मॉलर गुस्से में आकर ओलिवर की टांग पकड़कर उसे एक दीवार पर पटक देता है। हालांकि इससे ओलिवर को कुछ होता तो नहीं है, बल्कि वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और इसी गुस्से में वो नेक्स्ट सीन में एक मॉलर के आर पार होकर उसे पूरा फाड़ कर रख देता है और जान से मार देता है। हालांकि उसे जान से मारने के बाद भी ओलिवर का गुस्सा शांत नहीं हुआ होता है, और ना ही उसके चेहरे पर कोई शिकन या दुख होता है। उल्टा वो दूसरे मॉलर से भी कहता है, वाओ, मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अब तुम अपने बारे में क्या कहना चाहोगे। दूसरा मॉलर डर के मारे लड़ने की जगह खुद ही सरेंडर कर देता है और उसे हर्ट ना करने के लिए कहता है, लेकिन ओलिवर रुकता नहीं है और दूसरे मॉलर के मुंह पर इतना जोर का पंच मारता है कि उसका सर फट जाता है और उसका ब्रेन बाहर आ जाता है, और इस तरह से मॉलर ट्विंस का काम तमाम हो जाता है। डैम, बस यूट्यूब इस वीडियो पर एज रेस्ट्रिक्शन ना लगा दे। खैर, ऐसा करने के बाद ओलिवर अपने हाथ की तरफ देखकर वाओ कहता है, और इतने में ही इमॉर्टल को भी होश आ जाता है और वो चौंकते हुए ओलिवर की तरफ देखने लगता है। जिस पर ओलिवर सफाई देते हुए कहता है, ये बस एक एक्सीडेंट था, आई स्वेयर। दूसरी तरफ स्पेस में इनविंसिबल अपने आप को पुश करके जैसे तैसे उस मिसाइल तक पहुंच जाता है, और मिसाइल को रोकने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो उस मिसाइल को वहीं पर ब्लास्ट करवा देगा ताकि मॉलर्स का प्लान सक्सेसफुल ना हो। हालांकि ऐसा करते हुए मार्क को अपनी सेफ्टी के बारे में भी डर लग रहा होता है, पर फिर भी मार्क हिम्मत करके उस न्यूक्लियर मिसाइल को ब्लास्ट करवा देता है। हालांकि इस धमाके से मार्क को ज़्यादा कुछ नहीं होता है और वो खुद भी इस बात पर सरप्राइज होता है। खैर, इस सब के बाद वो वापस अर्थ की तरफ जाने लगता है, और हम देखते हैं कि इस दौरान वो मून के पास से गुजरता है, जहां हम उस बेस को भी देख सकते हैं जिसे बनाने में खुद मार्क ने ही एक टाइम पर यूएस गवर्नमेंट की मदद करी थी। इसी बेस पर मौजूद एक एस्ट्रोनॉट इनविंसिबल को चांद के पास ट्रैक कर लेती है और इस बारे में सेसिल को इन्फॉर्म कर देती है। वापस आए अर्थ पर तो मॉलर्स के खून में लथपथ ओलिवर अपनी सफाई गार्जियंस को दे रहा होता है। हालांकि फिर भी गार्जियंस उससे ही डरे हुए होते हैं। तभी वहाँ सेसिल भी टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और ओलिवर से कहता है, वो बस शॉप में है बच्चे। ओलिवर कहता है, मैंने उन्हें जानबूझकर नहीं मारा, मैंने उनका मर्डर नहीं किया,
मैं तो बस मदद करना चाह रहा था। सेसिल ऑलिवर के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, आई नो दैट, पर तुम्हें समझना होगा कि लोगों को तुम्हारे एज के बच्चों को ऐसा काम करते हुए देखने की आदत नहीं है। उनके लिए ये सब अनसेटलिंग है। तुम स्पेशल हो और इसलिए ऐसा कई बार होगा कि। पर इससे पहले सेसिल अपनी बात पूरी करता है, इनविंसिबल वहाँ आकर सेसिल को पकड़कर ऑलिवर से दूर करके कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहोगे, तुम यहाँ क्यों आए हो। सेसिल बताता है कि वो बस ऑलिवर की ही मचाई हुई मेस को साफ करने आया है। जिसके बाद इनविंसिबल अपने आसपास ध्यान देता है और पाता है कि दोनों मॉलर्स मारे जा चुके हैं और ऑलिवर उनके खून में लथपथ खड़ा है। मार्क के ये सब देखने पर ऑलिवर अपनी सफाई में कहता है, वेल एटलीस्ट मैंने उन्हें रोक दिया। और मार्क गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आसमान में अभी। आसमान में जाते हुए ऑलिवर मार्क से कहता है, क्या तुम मुझसे इसलिए गुस्सा हो कि मैंने उन्हें हरा दिया। मार्क अपना मास्क उतारकर गुस्से में कहता है, तुमने उन लोगों को मार दिया। ऑलिवर भी गुस्से में जवाब देता है, तो क्या हुआ, वो बुरे लोग थे, उन्होंने भी कई लोगों को मारा था, अब मैंने उन्हें मार दिया है तो वो किसी और को नहीं मार पाएंगे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मार्क समझाता है, हम ऐसा नहीं करते हैं, वी डोंट किल। पर ऑलिवर कहता है, तुमने भी तो उस आदमी को मारा था जिसने मॉम का हाथ तोड़ा था। तो यहाँ ऑलिवर आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी की बात कर रहा होता है। मार्क कहता है, वो एक एक्सीडेंट था। और ऑलिवर भी कहता है, ये भी एक एक्सीडेंट था। मार्क कहता है, ओके स्टार्टिंग से बात करते हैं, हम मर्डरर्स नहीं हैं और तुम उन्हें मारना नहीं चाह रहे थे, आई गेट दैट। पर यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है, जिस बात से मुझे चिंता हो रही है, वो ये है कि तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुमने उन्हें मार दिया है। ऑलिवर गुस्से में जवाब देता है, मुझे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए, तुम उन दोनों से कितनी बार लड़ चुके हो, जब तुम उनसे पहली बार लड़े थे तब से वो कितने लोगों को मार चुके हैं। तुम जो करते हो वो इलॉजिकल है। लॉजिकल बात यही है कि ऐसे लोगों को परमानेंटली रोक दिया जाए। मार्क कहता है, उसके लिए लॉज और रूल्स हैं, हम किसी की भी जान लेने का हक नहीं रखते हैं, हम फ्लॉलेस नहीं हैं। हो सकता है कि किसी दिन हम किसी इनोसेंट को गलती से मार दें, फिर क्या होगा। ह्यूमन लाइफ एक अनमोल चीज़ है। ऑलिवर कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मार्क ही सुनकर सरप्राइज होकर कहता है, व्हाट। ऑलिवर कहता है, इन जनरल ह्यूमन लाइफ उतनी कीमती नहीं है, हर कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग हर रोज़ अपनी लाइफ रिस्क में डालते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। अगर उन्हें खुद अपनी लाइफ की परवाह नहीं है तो मुझे क्यों परवाह होगी। ज़्यादातर लोग वैसे भी इनसिग्निफिकेंट है। मार्क गुस्से में आकर कहता है, तुम डैड जैसी बातें कर रहे हो। ऑलिवर कहता है, तो उसमें गलत क्या है, क्या उनकी कोई भी बात तुम्हें सही नहीं लगी, इवन एक छोटे स्केल पर ही सही। क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद हमारे पापा सही हो। ऑलिवर की ये सब बातें सुनकर मार्क सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, कभी कभी। पर मार्क के इतना ही कहने पर फिलहाल इनविंसिबल कॉमिक इशू 52 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। पर फिलहाल आप जाने से पहले कमेंट्स में लिखकर बताना कि क्या आप इस आर्ग्यूमेंट में ऑलिवर को सही मानते हैं कि क्रिमिनल्स को सीधा जान से मार देना चाहिए, या फिर आपके हिसाब से मार्क की बात सही थी। लिखिएगा कमेंट्स में। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।